दो लिक्विड ले लिए और एक उसमें सिलेंडर भी डाल दिया। ठीक है, सिलेंडर की लेंथ दे दी L, इसकी लेंथ कितनी है L। ये दूसरा लिक्विड है, ये क्या है, ये दूसरा लिक्विड है। इसकी डेंसिटी है रो, सिलेंडर की डेंसिटी है 2 रो और इस लिक्विड की डेंसिटी है 3 रो। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A। टॉप ऑफ दिस लिक्विड से हाइट है H। ठीक, हमें यह बताना है ये X कितना होगा। क्या बताना है, X कितना होगा। ये वाला X। तो सबसे पहले अगर हम देखें, पहला पार्ट क्या है, फाइंड X। फिर पार्ट्स में बोलता जाऊंगा, लिख नहीं रहा सारे, बोलता जाऊंगा क्या क्या पूछ रहा है। तो इन्होंने पूछा कि X बताओ, तो क्या होगा, X कैसे बता पाएंगे, इसका वेट जो है कौन। अब इसमें आर्किमिडीज प्रिंसिपल वैलिड है। क्यों वैलिड है, क्योंकि नीचे लेयर ऑफ लिक्विड है तो हम बॉइंग फोर्स का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने बॉइंग फोर्स का ही कॉन्सेप्ट दिया था ना, नेट फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड इन अपवर्ड डायरेक्शन ऑन एनी बॉडी इज बॉइंग फोर्स, और वो किसके इक्वल होती है, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। वो हम पढ़ चुके पहले। तो यहां पर फोर्स, यहां पे लिक्विड है तो इसका मतलब लोएस्ट, मतलब नीचे जो लेयर है वो लिक्विड की होनी चाहिए, तो वो है, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल बॉइंग फोर्स से हम कर सकते हैं। अच्छा, तो इसमें पूछा कि X बताओ, तो वेट ऑफ दिस लिक्विड इज बैलेंस्ड बाय बॉइंग फोर्स। तो बॉइंग फोर्स कितनी है, एक तो ये वाली वॉल्यूम, इतनी वॉल्यूम तो जो है सिलेंडर की वो लिक्विड इस लिक्विड में है। अच्छा, सबसे पहले ये देखो, और इतनी वॉल्यूम इस लिक्विड में है, तो ये V रो जी प्लस V रो जी करना पड़ेगा। ठीक है, बॉइंग फोर्स इसकी, इस लिक्विड की बॉइंग फोर्स प्लस इस लिक्विड की बॉइंग फोर्स, वो अपवर्ड होती है बॉइंग फोर्स, तो डेट इज इक्वल टू वेट ऑफ दिस। अच्छा, अब कोई ये पूछे कि ये इस तरह से क्यों है, इस तरह से इसलिए है क्योंकि अगर मान लो इस लिक्विड में ये सिलेंडर डाला जाता तो ये इसमें फ्लोट नहीं कर पाता। क्यों, क्योंकि इस लिक्विड की डेंसिटी से ये हैवी है, इसकी डेंसिटी 2 रो है, तो ये इसमें फ्लोट नहीं कर पाता। तो अगर यही लिक्विड होता सारा तो ये तो सबमर्ज कर जाता। तो इसलिए लिक्विड, इसको फ्लोट कराने के लिए फिर 3 रो लिक्विड लिया। 3 रो लिक्विड में ये फ्लोट कर सकता है क्योंकि लाइटर हो गया। अच्छा, अब क्या किया, 3 रो लिक्विड लेके ये फ्लोट किया, फिर ऊपर से ये भी डाल दिया होगा, तो इक्विलिब्रियम में ये सिचुएशन आ गई। तो इक्विलिब्रियम में ये सिचुएशन है, X पूछा है, तो वेट ऑफ लिक्विड इज बैलेंस्ड बाय द बॉइंग फोर्स बाय दिस लिक्विड प्लस बॉइंग फोर्स बाय दिस लिक्विड। तो बॉइंग फोर्स अगर हम देखें तो कितनी हो जाएगी, इस लिक्विड के द्वारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू X, दिस इज वॉल्यूम, और रो ऑफ दिस लिक्विड इज रो है, V रो G, तो ये हुई प्लस ये, अब लेंथ L माइनस एक्स, ये वाली लेंथ इस लिक्विड में है तो L माइनस एक्स इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दिस इज V, और रो ऑफ दिस लिक्विड इज 3 रो, तो V रो G। तो दिस बॉइंग फोर्स इज बैलेंसिंग द वेट ऑफ द सिलेंडर। तो वेट ऑफ सिलेंडर कितना है, वेट ऑफ सिलेंडर इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ इज इट्स वॉल्यूम, और रो कितना हो गया 2 रो, इसकी डेंसिटी कितनी है 2 रो, तो V रो ये M आ गया और ये G आ गया। तो ये इक्वेशन बन गई। तो यहां से क्या करेंगे, हम X निकाल लेंगे। ठीक है, AX रो G प्लस A इंटू L माइनस एक्स 3 रो G इज इक्वल टू AL इंटू 2 रो G। ठीक, तो यहां से X फाइंड करेंगे। अच्छा, कैलकुलेशन मैंने देख लिया, अगर X इसमें से निकालते हैं तो क्या आता है, L/2 आता है। कैलकुलेट करेंगे इसको तो देखो G कैंसिल हो रहा है, A कैंसिल हो रहा है,
जी और ए कैंसिल हो रहे हैं। ठीक, इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक्स क्या आ जाएगा, L/2। तो यही पूछा था। फिर सेकंड पूछा कि फोर्स एक्सर्टेड बाय दिस लिक्विड एंड फोर्स एक्सर्टेड बाय दिस लिक्विड बता दो। अच्छा, इसका आंसर अगर हम इसको अल्टरनेट तरीके से करते, फाइंड फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो एंड लिक्विड ऑफ डेंसिटी 3 रो। तो इस लिक्विड ने कितनी फोर्स लगाई इस पे और इस लिक्विड ने कितनी फोर्स लगाई, ये भी पूछ लिया। तो इसको कर, इसका आंसर अगर इसको हम अल्टरनेट तरीके से करते तो उस तरीके में ही ये भी आंसर मिल जाता, ये तो मिलता ही और ये भी मिल जाता। कैसे करते हम इसको, अगर बेसिक से करते, बॉइंट फोर्स वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाते, वी रो जी नहीं करते, हम क्या करते कि यहां से फोर्स लग रही है F1, यहां से फोर्स लग रही है F2, तो F2 माइनस F1 या F2 इज इक्वल टू F1 प्लस वेट ऑफ दिस लिक्विड। ये भी कर सकते थे ना, बिल्कुल बेसिक से करते तो क्या आता, बिल्कुल बेसिक से करेंगे क्या आएगा, अपवर्ड फोर्स बाय लिक्विड 3 रो माइनस डाउनवर्ड फोर्स बाय लिक्विड 1। भाई ये लिक्विड कौन सी फोर्स लगा रहा है, अपवर्ड लगा रहा है ना ऐसे, और ये लिक्विड कैसे लगा रहा है, डाउनवर्ड ऐसे। तो ये मान लो F2 मान लो, ये F1 मान लो। F1 इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो डाउनवर्ड्स एंड दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड ऑफ डेंसिटी 3 रो अपवर्ड्स। तो मैं बोल सकता हूं F2 माइनस F1 इज इक्वल टू वेट ऑफ सिलेंडर। और इसको कैसे बोला जा सकता है, F2 इज इक्वल टू F1 और ये वेट ऑफ सिलेंडर है, वेट ऑफ सिलेंडर। ठीक, तो वेट ऑफ सिलेंडर प्लस F1 बोल सकता था मैं इज इक्वल टू F2, ऐसे भी बोल सकता हूं। इधर और इधर फोर्सेस तो बैलेंस हो रही है साइड की। अच्छा, अब F2 कैसे निकालें, तो अब देखो इसी में आंसर आ गया ना मेरा, फोर्स एक्सर्टेड बाय, फाइंड फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड रो एंड लिक्विड ऑफ 3 रो। तो ये जो F2 है दिस इज फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड ऑफ 3 रो, यही लिख रहा हूं मैं। और F1 क्या है, फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड ऑफ रो। ठीक है, अच्छा अच्छा, तो अब ये देखो F2 क्या बनेगा, F2 क्या बनेगा, यहां पर प्रेशर लिखना पड़ेगा। यहां प्रेशर कितना है, P0 प्लस ये वाला जो प्रेशर है लिक्विड का ये भी यहां पहुंचेगा, तो कितना हो जाएगा H प्लस एक्स। यहां तक का प्रेशर जो है वो यहां भी ट्रांसफर होता है ना नीचे, तो H रो जी। ठीक है, H प्लस एक्स रो जी प्लस इस वाले लिक्विड का कितनी हाइट है, L माइनस एक्स हाइट है, L माइनस एक्स 3 रो जी। तो ये आ गई, ये प्रेशर यहां पर है, लिक्विड 2 ने इतना प्रेशर लगाया यहां पर, इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड ऑफ 3 रो F2। अच्छा, अब माइनस F1 कर दो, F1 ऊपर से कितनी फोर्स लगी, P0 प्लस H रो जी, P0 प्लस H रो जी, इस लिक्विड की डेंसिटी रो है, तो दिस प्रेशर इनटू एरिया एंड दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ सिलेंडर। वेट ऑफ सिलेंडर कितना है, V एरिया इंटू लेंथ, V हो गया, V इंटू 2 रो, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इज मास और इंटू G। तो ये क्या आ गया, वेट ऑफ सिलेंडर। दिस इज वेट ऑफ सिलेंडर। और ये F2 आ गया बाय लिक्विड, फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड ऑफ रो ऑफ डेंसिटी 3 रो, P0 प्लस H प्लस एक्स रो जी प्लस L माइनस एक्स 3 रो जी, और सारे को मल्टीप्लाई कर दिया A से। एक्सर्टेड बाय लिक्विड 1 कितनी हुई, P0 प्लस H रो जी इंटू A। अच्छा, ठीक है, ये वाली फोर्स कौन सी आ गई, फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड A। यही तो फोर्स एक्सर्ट की लिक्विड A ने, लिक्विड A यहां तो है ही नहीं कहीं,
तो जहां पर होगा वहीं से तो फोर्स लगाएगा, ये वाली तो कैंसिल हो रही है, तो ये वाली फोर्स आई खाली, तो दिस इज F1। तो अगर हम इसको अल्टरनेट मेथड से करते, पहले पार्ट को बॉइंट फोर्स ना लगा के इससे करते बेसिक से, तो इसी में सेकंड पार्ट का आंसर भी मिल गया। फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड ऑफ रो एंड 3 रो, तो 3 रो ने तो इतनी लगाई और रो वाले लिक्विड ने इतनी लगाई। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से भी क्या आएगा, x इक्वल टू L/2 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू L/2। अच्छा, उसके बाद थर्ड क्या पूछा, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट पूछ लिया, व्हाट विल बी x, व्हाट वुड बी x, व्हाट वुड बी x if only liquid of 3 row density is present, liquid of 3 row is present। अगर लिक्विड सिर्फ 3 रो वाला होता तो x कितना आता, तो पहले तो ये सोचे कि कम आता या ज्यादा आता L/2 से, अभी L/2 है तो L/2 ऊपर जो है कुछ कम आता। क्यों कम आता, क्योंकि अभी जो ये वेट है ये सपोर्टेड बाय बॉइंट फोर्स बाय दिस लिक्विड एंड बॉइंट फोर्स बाय दिस लिक्विड। जब ये लिक्विड नहीं होता तो पूरे का पूरा वेट सिर्फ इसी लिक्विड को सपोर्ट करना पड़ता, बॉइंट फोर्स ऑफ दिस लिक्विड। तो बॉइंट फोर्स इसकी बढ़ जाती, जितनी अभी है उससे ज्यादा देनी पड़ती। ज्यादा देने के लिए क्या होता है, सबमर्ज वॉल्यूम जो है वो ज्यादा आनी चाहिए, तो इसको थोड़ा नीचे और होना चाहिए, तभी तो बॉइंट फोर्स बढ़ेगी। क्योंकि बॉइंट फोर्स क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज पार्ट, जो वॉल्यूम नीचे है लिक्विड के अंदर है, तो वो बॉइंट फोर्स बढ़ाने के लिए ये वॉल्यूम को बढ़ना पड़ेगा। तो वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज पार्ट अगर बढ़ेगी तो ये और नीचे आएगा, नीचे आएगा तो x ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो क्या होगा कि वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज पार्ट बढ़ जाता अगर ये बॉइंट फोर्स नहीं होती। अच्छा, दूसरे तरह से भी सोचें तो ये यहां पर क्या कर रहा है, ये जो है प्रेशर पास ऑन कर रहा है यहां पर, ये वाला लिक्विड इतना जो लिक्विड है ये तो ऊपर भी प्रेशर लगा रहा है और नीचे भी प्रेशर भेज रहा है, तो इसका फर्क नहीं पड़ रहा। ये वाला जो लिक्विड है इतनी लेंथ का, जो इसके टॉप तक और यहां तक आ रहा है, ये वाला यहां पे प्रेशर भेज रहा है, तो ये भेज रहा है तो ये और ऊपर उठता है। तो इसका मतलब ये तो पता चल गया हमें कि x जो है L/2 से कम आएगा अगर सिर्फ लिक्विड 3 रो का होता, रो का ना होता। अब कितना आएगा वो तो हम निकाल ही सकते हैं। कैसे, बॉइंट फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ सिलेंडर कर दो, तो बॉइंट फोर्स कितनी होगी, फ्लोट तो करेगा ही ना, क्योंकि सिलेंडर की डेंसिटी कम है इससे, इस लिक्विड की डेंसिटी से। तो वेट ऑफ सिलेंडर कितना है, ये है AL 2 रो इंटू G। दिस वेट ऑफ सिलेंडर इज बॉइंट फोर्स गिवन बाय ओनली दिस लिक्विड। तो ये कितना हो जाता बॉइंट फोर्स इसकी, ये मान लो x ऊपर होता तो नीचे कितना होता L-x इंटू एरिया। तो ये क्या होगी, वॉल्यूम हो जाती सबमर्ज पार्ट की। तो V 3 रो V रो G ये होता। यहां से x निकाल लो, यहां से क्या करेंगे, x निकाल लेंगे, AL 2 रो G इज इक्वल टू A इंटू L-x 3 रो इंटू G। यहां से x जब निकालेंगे तो क्या आ रहा है, मैंने कैलकुलेटर से देखा तो x इक्वल टू आ रहा है L/3। तो हमने यही बताया था कि कम आएगा, क्योंकि ये वाला जब बॉइंट फोर्स था तो ये थोड़ा और प्रेशर देता था, ये ऊपर उठ जाता था तो x बढ़ जाता था। अब ये है ही नहीं तो ये प्रेशर भी नहीं है तो ये ऊपर भी नहीं उठेगा, और बॉइंट फोर्स इसी को सारी देनी है तो वॉल्यूम नीचे ज्यादा होनी चाहिए। तो दो हमारे पास इसकी रीजनिंग है, तो ये x L/3 आ गया। फिर चौथा पार्ट क्या पूछा, चौथा पार्ट पूछा कि ठीक है ये लिक्विड नहीं था और इस लिक्विड में ऊपर कितना है L/3 है, तो थोड़ा कम है ऊपर। अब इसने पूछा कि कितना लिक्विड की वॉल्यूम या हाइट डालूं, ये वाली हाइट, व्हाट वॉल्यूम और हाइट ऑफ लिक्विड रो डेंसिटी का जो लिक्विड है, सो दैट it touches it just so that cylinder just submerge, सिलेंडर जो है जस्ट सबमर्ज। जस्ट सबमर्ज का क्या मतलब है, मतलब कितनी हाइट ये डालूं कि ये लिक्विड, ये वाला पोर करूं इस पे, कि ये जो है ये लिक्विड और इसका टॉप
सिलेंडर का एक लेवल पे आ जाए तो जस्ट सबमर्ज कहलाएगा ना। तो कितना डालेंगे? तो अब ये आंसर मत बोल देना L/3, क्योंकि L/3 ऊपर था, तो आप ये सोच लोगे कि L/3 डाल दो तो ये इसको टच कर जाएगा सबमर्ज को। L/3 आंसर नहीं है, L/3 से ज्यादा होगा। और कितना होगा? L/2, जो पहले वाली सिचुएशन में हमें गिवन था, जो ये सिचुएशन थी, हमने x निकाला था, वो L/2 आया था। तो L/2 ही डालना पड़ेगा लिक्विड। क्यों? क्योंकि यहां से थोड़ा सा भी लिक्विड डालेंगे ये और ऊपर जाएगा, थोड़ा और लिक्विड डालेंगे ये और ऊपर जाएगा। तो कौन सी कंडीशन आ जाएगी? वो जो क्वेश्चन में स्टार्टिंग में इक्विलिब्रियम कंडीशन गिवन थी वही अचीव होगी कि ये यहां तक फिल होगा और तब इसका टॉप पार्ट यहां तक आ पाएगा। तो कितना लिक्विड डाला जाएगा? अगर वॉल्यूम पूछी है तो x जो L/2 था हमारा, L/2 इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये वॉल्यूम डालनी पड़ेगी लिक्विड रो की। और अगर हाइट पूछी है तो L/2 हाइट की लिक्विड डालनी पड़ेगी, तब ये जस्ट सबमर्ज हो जाएगा। इतना पोर्शन तो जो है, इसके बाद जो डालोगे, अगर इसके बाद भी मैं डालता रहूं तो इस x के लेवल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये डालता रहूं कितना भी, क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि इससे ऊपर जो लिक्विड प्रेशर लगा रहा है वो तो यहां भी लगा रहा है और वो प्रेशर नीचे भी पास ऑन कर रहा है। तो फिर जब बराबर ही प्रेशर लगा रहा है ऊपर और नीचे, तो इसके लेवल में फर्क नहीं आएगा। सिर्फ जब तक ये इसके टॉप तक नहीं पहुंच जाता उसके प्रेशर से फर्क आता है, उसके प्रेशर से ये ऊपर उठता है, क्योंकि ये वाला प्रेशर तो यहां पास ऑन होता है, टॉप पे तो हो ही नहीं सकता। तो इसलिए L/2 हाइट का लिक्विड जिसकी डेंसिटी रो है वो पोर करना पड़ेगा, तब ये इक्विलिब्रियम ऐसे जस्ट सबमर्ज हो पाएगा। अच्छा, फिफ्थ पार्ट भी पूछ लिया। फिफ्थ पार्ट क्या पूछा? कि जो ओरिजिनल सिचुएशन गिवन थी और हमने x निकाल लिया था, ये L/2 और ये h था टॉप वाले से। अब हमने क्या किया, ये जो x था ना, इसको कंप्रेस कर दिया, x कंप्रेस कर दिया। ये x हमने कितना निकाला था? L/2। तो L/2 कंप्रेस कर दिया तो ये क्या होगा? ये यहां पर ऐसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, ठीक। तो अब इस पे बॉइंट फोर्स हमने बढ़ा दी, क्योंकि 3 रो वाले लिक्विड में ज्यादा वॉल्यूम आ गई तो बॉइंट फोर्स बढ़ गई। बॉइंट फोर्स बढ़ गई तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो क्वेश्चन ये पूछ लिया कि SHM करेगा या नहीं करेगा, पहले तो ये बताओ। फिफ्थ पार्ट क्या पूछा? इट विल डू SHM और नॉट, इट विल डू SHM और नॉट। और अगर करेगा तो उसका टाइम पीरियड बता दो। फाइंड इट्स टाइम पीरियड इफ इट डू SHM, इफ SHM, ठीक है, SHM है तो टाइम पीरियड बता दो। और क्या पूछ लिया कि इसको L/2 कंप्रेस करके इट इज रिलीज, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन when it is compressed by L/2 and released, when compressed by L/2 डाउनवर्ड्स, कंप्रेस में आ गया डाउनवर्ड, एंड रिलीज्ड, तो जैसे ही रिलीज करेंगे तो एक्सेलरेशन क्या आएगी, तो ये पूछ लिया। तो कैसे करेंगे? अब अभी ये क्या था? इक्विलिब्रियम में है फिलहाल, इस पोजीशन में तो ये इक्विलिब्रियम है, लेकिन जैसे ही हमने इसको नीचे कंप्रेस किया तो बॉइंट फोर्स बढ़ गई, मतलब ऊपर की तरफ ज्यादा फोर्स आ गई। तो एक्स्ट्रा फोर्स कितनी आई? SHM के लिए हम क्या करते हैं? एक्स्ट्रा फोर्स चेक करते हैं। एक्स्ट्रा फोर्स अगर KX टाइप की है तो ये SHM करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो एक्स्ट्रा फोर्स निकालो। एक्स्ट्रा फोर्स कितनी हो जाएगी? एक्स्ट्रा फोर्स विल बी, इस वाले लिक्विड की मतलब ये जो ये X लेंथ थी, जो ये फोर्सेज है वो तो पहले भी लग रही थी और अब भी लग रही है। एक्स्ट्रा क्या लगी? इसको, इसकी जो लेंथ है वो L/2 बढ़ गई 3 रो लिक्विड में, L/2 तो L इंटू एरिया, कितनी लेंथ बढ़ गई इसकी? L/2 लेंथ बढ़ गई। तो x लिख लो इसको, पहले तो x को L/2 मत लिखो, x लिखो। x कंप्रेस किया है ना, तो KX टाइप फॉर्म में आ रहा है कि नहीं, एक्स्ट्रा फोर्स वो देख लेते हैं पहले। तो x कंप्रेस किया है तो x लेंथ इसकी 3 रो वाले लिक्विड में बढ़ी है। ये वाली लेंथ तो पहले भी थी अब भी है, तो एक्स्ट्रा में नहीं आएगी ये वाली, हमें तो एक्स्ट्रा फोर्स से मतलब है। तो एक्स्ट्रा फोर्स में x लेंथ बढ़ गई इसकी, तो x लेंथ इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दिस इज वॉल्यूम, वॉल्यूम इंटू रो, वो 3 रो है तो वो v रो क्या हो गया? मास हो गया, सॉरी बॉइंट फोर्स, एक्स्ट्रा बॉइंट फोर्स आई ना, वो लिखना चाह रहे हो। तो एक्स्ट्रा बॉइंट फोर्स कितनी हुई? एक्स्ट्रा वॉल्यूम
इंटू 3 रो वी रो जी माइनस ये पहले जो था एक्स जो था रो इस लिक्विड में था, तो वो वाली अब कम हो गई, तो वो माइनस भी करनी पड़ेगी। तो एक्स ए रो जी, तो ये एक्स्ट्रा फोर्स आई, तो ये कितना आ गया 3 रो ए जी एक्स, ये रो ए जी एक्स, तो 2 रो जी ए एक्स, तो ये एक्स्ट्रा फोर्स कितनी आ गई 2 रो जी एक्स। तो ये किस फॉर्म में है, के एक्स टाइप फॉर्म है, के एक्स टाइप है, इसका मतलब एसएचएम करेगा। एसएचएम करेगा तो टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। टाइम पीरियड के लिए क्या चाहिए हमें, ओमेगा चाहिए। ओमेगा आ जाएगा तो क्या होगा टाइम पीरियड 2 पाई बाय ओमेगा हो जाएगा। अच्छा, एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, एक्स्ट्रा फोर्स इज इक्वल टू लिख सकते हैं एम ए। एम क्या है, मास ऑफ सिलेंडर, ठीक। तो मास ऑफ सिलेंडर कितना है, एरिया इंटू लेंथ, ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इंटू डेंसिटी ऑफ सिलेंडर कितनी है 2 रो, तो ये इंटू ए आ गया। तो ए कितना आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट ए इज इक्वल टू 2 रो जी ए एक्स अपॉन 2 रो जी एक्स अपॉन ए एल 2 रो। ये क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया, एक्सेलरेशन आ गया ना। और एक्स को क्या पुट कर दो, L/2 पुट कर दो, तो ये एक्सेलरेशन मिल जाएगा, यही पूछा था। अच्छा, इसमें अगर टाइम पीरियड भी पूछा है तो इसको क्या लिखोगे, एसएचएम की जो एक्सेलरेशन होती है वो ओमेगा स्क्वायर एक्स टाइप होती है, तो यहां से ओमेगा मिल जाएगा। कंपेयरिंग दिस टू वी गेट ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, अच्छा ये 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, रो से रो भी कैंसिल हो गया, ए से ए भी कैंसिल हो गया, तो जी बाय एल ही आ गया। ये तो कितना आ गया, जी बाय एल, रूट जी बाय एल, ये ओमेगा आ गया। तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा 2 पाई रूट एल बाय जी, तो ये तो सेकंड पेंडुलम वाला ही टाइम पीरियड आ गया। ठीक है, कितना आ गया चेक कर सकते हैं इसको। टू रो जी ए एक्स इज एम ए, 2 रो जी ए एक्स इज एम ए, ठीक है। और मास ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा, ए एल इंटू 2 रो, ए एल इंटू रो सिलेंडर कितनी है 2 रो है, तो 2 से 2 कैंसिल, रो से रो कैंसिल, 2 रो ऊपर भी है नीचे भी है कैंसिल, एरिया भी कैंसिल, सब कैंसिल हो रहा है, तो जी बाय एल ही बचा। ये क्या बचा, दिस इज वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ सिलेंडर, तो 2 रो ऊपर भी मिल गया तो कैंसिल हो गया, एरिया भी कैंसिल, जी बाय एल। तो ये आ गया टाइम पीरियड। एक्सेलरेशन पूछी है वो भी आ गई, कितनी आ गई एक्सेलरेशन, ये जो सॉल्व किया ये तो एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन कितनी है, ए इज इक्वल टू, ये कटने के बाद क्या बचा, जी बाय एक्स, जी एक्स बाय एल बचा ना, जी एक्स बाय एल। और ओमेगा कितना हो गया, ये ही तो है ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये कटने के बाद जी एक्स बाय एल बचा, तो ये ओमेगा स्क्वायर एक्स है, ओमेगा कितना मिला रूट जी बाय एल, जी एक्स बाय एल। ठीक है, तो ये टाइम पीरियड भी पूछ सकते हैं तो वो बता दिया, और एक्सेलरेशन पूछा जस्ट रिलीज के बाद वो भी बता दिया। तो ये सब पार्ट्स इसमें कवर हो जाते हैं। और करेंगे नेक्स्ट में।